यहाँ पे मौजूद हैं इमरान साहब, जो जाने माने शायर और कांग्रेस के नेता भी हैं। तो जैसे एक एमपी जो होते हैं, 4 बार के एमपी रह चुके, 2 बार के एमएलए रह चुके, जो सम्मान के साथ दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखने को मिली। देखिए, जो इंसानियत के नाते जो एक इंतकाल फरमा चुके इंसान को जो इज्जत देनी चाहिए, दरअसल सरकार तो जिंदा लोगों को इज्जत नहीं दे रही है, तो वो जो जिनकी रूहें निकल चुकी हैं उनको क्या इज्जत देगी। 4 बार के एमपी, 2 बार के एमएलए कम से कम इस बात के ज़रूर हकदार थे कि 3 दिन इस इतने हाई प्रोफाइल इंसान के पोस्टमार्टम होने में 3 दिन लग जाता है। ये सरकार इंसानियत के दायरे से बहुत ऊपर है। मुझे अफसोस है, आज बहुत कोशिशों के बाद, बहुत लड़ने झगड़ने के बाद, लोगों के इकट्ठा होने के बाद किसी तरह पोस्टमार्टम हुआ। कहीं और दफनाना चाहते थे, सही से तदफीन नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट अभी जा कर के आईटीओ के इस कब्रिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि एक अजीम इंसान रहे हैं, वो बड़ा नाम रहा है उनका, पॉलिटिकली सामाजी तौर पर उनके बड़े चाहने वाले हैं बिहार में। ऐसे में उनके जहाँ से लोगों को खबर मिली, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग पहुँचे भी और उन्होंने जनाजे में शिरकत भी करी। उनका बेटा, उनकी अहलिया सब मौजूद रहे। तो अब मिट्टी हो चुकी है। अब जैसे कई ट्वीट भी आए कि उनकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि रहस्यमय मौत हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है, ऐसा हम लोगों को सूचित किया गया। तो मुझे लग रहा है कि जो तथ्य होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल के सामने आ जाना चाहिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। आरजेडी के नेता थे, लेकिन आरजेडी के लगभग ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था कि आरजेडी के तेजस्वी यादव कहाँ हैं, लालू यादव कहाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप देखिए, ये ज़माना अब सोशल मीडिया पे संवेदनाएं व्यक्त करने का होके रह गया है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। मैं जिस दिन से एडमिट हुए थे ये, उस दिन से उनके साथ जो लोग थे, जो तीमारदार थे, जो परिवार था, मैं उस दिन से उनके संपर्क में हूँ। जो बन पड़ी मैंने उस बात की मदद करी, डॉक्टर्स और सब सारी चीज़ों से। और जब वो इंतकाल फरमा गए उसके बाद भी जो मुझसे बन पड़ रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ। बस ये है कि हाँ, मुझे भी इस बात का मलाल है कि इतने बड़े इंसान को जिस इज़्ज़त और जिस एहतराम के साथ कम से कम उनकी बॉडी को जो है उनके पैतृक आवास, उनके पैतृक गांव तक ज़रूर भेजा जाना चाहिए था, और इसकी रत्ती भर भी कोशिश नहीं की गई। अगर ये कोशिश हुई होती तो शायद हमें इतना मलाल ना होता जितना आज मलाल है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनका कहना है कि जो एक राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। और दूसरी चीज़ बात आई थी आरजेडी की, तो आरजेडी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उनको उनके स्वास्थ्य की जिम्मा दी गई थी कि आप उनके देख रेख में उनको उनकी स्वास्थ्य की हालचाल लिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आरजेडी के कोई नेता नहीं आ पाए और ना कोई आरजेडी के तरफ से कोई आया, क्योंकि आपने देखा होगा ट्विटर पे संवेदनाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से एक जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल नज़र नहीं आई। और ओसामा जो उनके लड़के हैं, ओसामा उनके लड़के अकेले, यानी 3 दिन बाद एक जो 4 बार सांसद रह चुके हों, 2 बार के विधायक रह चुके हों, उनके 100 को निकालने की जद्दोजहद हो, और उसके बाद में अंतिम संस्कार जैसे बाद में जैसे अफवाहों की बजाय देखा जा रहा था सोशल मीडिया पे कि उनकी निगेटिव रिपोर्ट आई है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि कोरोना पॉजिटिव थे वो। उनसे नहीं, वो कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव तो नहीं थे। वो कोरोना पॉजिटिव थे, और कोरोना पॉजिटिव की ही इन्होंने कहा कि जो कोरोना है, कोरोना जो डीडीएमए की जो गाइडलाइन है उसी की वजह से इन्होंने जो है सिवान जाने की याद नहीं दी। बल्कि पुलिस तो यहाँ आईटीओ के लिए भी तैयार नहीं थी। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाकर के एक ऑफिस ऑर्डर उनको दिया और ऑर्डर किया कि भाई आईटीओ में इनको इजाज़त दी जाए। मुझे ओसामा ने मुझसे कहा था, तो उस बुनियाद पर मैंने ऑर्डर किया। उस ऑर्डर की बुनियाद पर आज आईटीओ में इनका दफीना हुआ। तो मतलब जो एक सम्मान मिलना चाहिए, 4 बार का सांसद रह चुके, विधायक रह चुके हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखी गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कहाँ किसकी फॉल्ट, कहाँ गलतियाँ है ये? अब देखिए भाई, ये तो कहीं ना कहीं तंगदस्ती है, भाजपा की हुकूमत है और भाजपा नहीं चाहती। अगर भाई एक 4 बार का सांसद और अपने यहाँ का सबसे चहीता नेता और बहादुर आदमी और जिसके साथ इतने सारे लोग खड़े हों, तो वो कैसे गलत हो सकता है। तो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज केंद्र सरकार ने इनको सम्मान नहीं दिया। और जहाँ लोगों में तकलीफ़ है, जिस पार्टी में ही रहे, उनके पार्टी के लोग भी आज इनके साथ खड़े नहीं दिखे। तो ये भी एक
लोगों में दुख है, उन्हें साथ आना चाहिए था, उनकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए था। जैसे सोशल मीडिया पे ये सवाल उठ रहा है कि ट्रेंड कर रहा है कि आरजेडी के नेता कहाँ हैं, तेजस्वी यादव कहाँ हैं? उनको आना चाहिए था, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए था। सोशल मीडिया पे तो मैसेजेज आए थे कि हम उनके परिवार के साथ हैं, उनका हमारा दुख दर्द, लेकिन इसे लोग नाखुश दिखे और अब साथ हैं तो दिखना भी चाहिए ना। अमानत भाई नहीं होते इसकी तो आज जो है जिम्मेदारी दफीना मनोज भी झा नहीं को- हो पाता। सुनिए, हम बोल रहे हैं, हम उनके सबसे पुराने साथी हैं, उनके समझ लिए एक तरह से ही है, ठीक है। और अमानत भाई का देन है, ओखला विधायक हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, कि उन्होंने गया तो रिक्वेस्ट करके अपने हिसाब से यहाँ लाश आया, नहीं तो लाश को भेजा जा रहा था दूसरे जगह। जो उनका बेटा जो है अकेला सिवान से आया था उसी लाश के लिए। मनोज झा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इनके स्वास्थ्य की सुविधाएं और जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी हाल चाल लेते रहे। नहीं, देखिए भाई ये तो एक मैं क्या बता सकता हूँ इनके बारे में, लेकिन हाँ ये बड़ा दुखद है। तो एक ऐसा आदमी जो 4 बार यहाँ पर एमपी रहा, आज उसको सम्मान नहीं मिला। और ये लोग घर जाना चाहते थे तो जाते, ले जाया जा सकता था। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं मेट्रो के अंदर, अभी एक वो जो है वो मीडिया का एक बंदा मरता है मेट्रो के अंदर, उसको हरियाणा जाने की इजाज़त हो जाती है। तो कहाँ से इजाज़त हो गई फिर कोरोना के चलते? सदाना भी तो हाँ, वही सदाना जो है वो। पटेल को देख लो सर। तो ये कोरोना के चलते तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और सबके लिए एक जैसा रवैया होना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के लिए अलग से रवैया क्यों रहा केंद्र सरकार का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हमने तो, क्योंकि इन्होंने कहा, मैंने खुद अपना अंडरटेकिंग दिया और मैं लेकर आया, यहाँ दफीना कराया। क्योंकि मैं तो दिल्ली का ही चेयरमैन भी हूँ और वो मेरे कंट्रोल से बाहर था कि मैं उनको बिहार भेजता। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी कानून हमें इजाज़त देता तो हम ज़रूर भेजते उनको।